वोट की खातिर नोट दिखावे या उनकी मजबूरी। मानवता का नाम नहीं है आज के उम्मीदवारों में, यकीन नहीं तो पढ़ लो यारो हर दिन के अखबारों में। सीपीएम से सीपीआई, जदयू गई भाजपा, बीएसपी से कांग्रेस मोर्चा। कहते सुना होगा अक्सर कि देश की सेवा करेंगे, निरोगियों के रोगी भूखे भुखमरी से मरेंगे। शूद्र गंवार ढोल पशुमारी सकल ताड़ना केत गए। ताड़न का अर्थ होता है सिर्फ समझाना। जो मनुस्मृति में लिखा है, शूद्रो नारी न देताम, उनको अधिकार वंचित कर दिया, न संपत्ति से, न शिक्षा में, संपत्ति में, सुरक्षा में। नजर से नजर बचा लो यारो, नजर से नजर बचा लो यारो, जमाना दल बदलू नेताओं का। संविधान की और देश संविधान, देश भगवान के भरोसे रहता है, वहाँ पे ईश्वर हार गया, आगे हारा ही है, एक्चुअल हारा ही है, लेकिन ये तो जबरदस्ती किया जा रहा है ना। कब मिला अंग्रेज जब 1813 में कानून बनाए और 1823 में जाकर के हमारे लिए स्कूल के दरवाजे खुले। 10 साल तो इन्होंने उलझा के रखा कि क्या पढ़ाया जाएगा। ऐसा है कि उसमें अरण्य कांड में और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि शूद्र गंवार ढोल पशुमारी सकल ताड़ना केत गए। ताड़न का अर्थ होता है सिर्फ समझाना, मित्र। इसलिए अगर शूद्र से सबका कहा गया होता उसमें तो नारी शब्द है। ऐसा नहीं कि शूद्र की नारी है या सामान्य की नारी, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया उसमें, और वह उस परिप्रेक्ष्य में लिखा गया। अच्छा। और मैं बता रहा हूँ, मेरा मानना है, भले कि ये शास्त्र है ही नहीं है, रामायण एक शास्त्र नहीं है, ये शासन करने का अस्त्र है। शासन लोगों पे शासन करने का अस्त्र है। रामायण शास्त्र नहीं है, धर्म ग्रंथ नहीं है, नहीं है। अच्छा। ये शासन करने का हथियार है, ये इसीलिए लिखा गया उसमें। इसीलिए ये ईसा से 186 वर्ष पूर्व लिखा गया रामायण, जो शुद्ध रामायण है, जो असली रामायण है, वो ईसा से 186 वर्ष पूर्व लिखा। वाल्मीकि रामायण या वाल्मीकि रामायण, कबंध रामायण, वाल्मीकि नहीं थे, वो अग्नि शर्मा थे। वो भैया का कहना में वो अरण्य कांड की चौपाई उस समय का संवाद है। वह राक्षसों के लिए सिर्फ का उठाइए, रामचरितमानस पढ़िए, उसमें अस्पष्ट साफ रुक जाए। राक्षस आप शूद्र है का उसमें, अहिर शूद्र है, चमार शूद्र है उसमें, बेला वजह वाली बात करते हैं। देखिए अभी अखिलेश यादव सुन लीजिए। अब भाई साहब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने भी अपने आधिकारिक बयान में कहा कि मैं भी शूद्र हूं। हमारे साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। जब हमारा शासन हटा, हम सत्ता से बाहर हुए तो पूरा धुलवाया गया, हमारे उस कार्यालय को धुलवाया गया गंगा जल से। तो क्या मामला है, आप क्या सोचते हैं? जब नया मकान कोई भी जाता है किसी भी नए मकान में, तो वो वहाँ पूजा पाठ करता ही करता है। तो घर में भी पोछा और झाड़ू पोछा किया जाता है। अगर वहाँ भी उन्होंने धुलवा दिया तो कौन गलत कर दिया? नए मकान विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किया था और उसको गोमूत्र और ऐसे गोबर से धुलवाया गया था। वो क्या था उसमें अच्छा मंत्री थे। गोमूत्र तो आज भी पवित्र माना जाता है। आप वो जो जिस चौपाई को लेकर विवाद हो रहा है उस पर आपका क्या? हाँ, उसमें शुद्र जो शब्द कहा गया है उसको उन्होंने अम्बेडकर साहब ने अपने संविधान वाले में लिखा है, स्पष्ट लिखा है। उसमें कहीं भी शूद्र में इन्होंने हरिजन और उनको नहीं डिफाइन किया। उन्होंने हरिजन किसको कहते हैं? शूद्र में उनको डिफाइन ही नहीं किया गया। किसको किया जाता है? उसमें शूद्र में दूसरी चीजों को डिफाइन किया गया। उसमें बताइए ना, आप अम्बेडकर जी का नाम ले रहे हैं ना कि उन्होंने संविधान में उसको कोट किया है कि शूद्र को। हाँ, तो वह बताइए ना। वो जो बहुत ही गंदे लोग हैं उनके लिए कहा गया। कौन था? किसको सामाजिक रूप से एक समय में सामाजिक रूप से गंदा किसको समझा जाता है? वो जो है इनकी सोच जो है गंदी है। सही बात है, सही बात लिखा है, जो मनुस्मृति में लिखा है, शूद्रो नारी न देताम, उनको अधिकार वंचित कर दिया, न संपत्ति से, न शिक्षा में, संपत्ति में, सुरक्षा में कोई अधिकार नहीं दिया गया, बल्कि कानून बना करके मनुस्मृति जो मुगलों के समय तक लागू थी उसी का तो उसमें वर्णन है अवधी भाषा में। बस इतना ही तो है और कुछ नहीं है कि शूद्रों को नीचे यहाँ के पिछड़ी जात, अनुसूचित जात के लोगों को किस तरह से कमजोर बना के रखा जाए। हम भारत के लोग जब शब्द लिया गया उस समय वोटिंग हुई थी और उसमें ईश्वर के नाम पे शुरू किया जाने की बात थी। तो उस पर वोटिंग हुई और ईश्वर हारा और हम भारत के लोग जीते, तब जाकर हम भारत के लोग से शुरुआत हुई संविधान की। और देश भगवान के भरोसे रहता है, वहाँ पे ईश्वर हार गया, आगे हारा ही है, एक्चुअल हारा ही है, लेकिन ये तो जबरदस्ती किया जा रहा है ना। 400 साल लग गए आपको यहाँ तक पहुँचते, आखिर पहले काहे नहीं जागे? अरे साहब 1813 में तो हमको हमारे लिए स्कूल के दरवाजे खुले और हम पढ़ कब पाए? हमको पढ़ने का अधिकार कब मिला? अंग्रेज जब 1813 में कानून बनाए और 1823 में जाकर के हमारे लिए स्कूल के दरवाजे खुले। 10 साल तो इन्होंने उलझा के रखा कि क्या पढ़ाया जाएगा।
तो जब तक अंग्रेज थे यहाँ पे गुणवत्ता को शिक्षा दी गई। उसके बाद इन्होंने फिर वही रामायण महाभारत घुसेड़ दिया पाठ्यक्रम में। हमारे लोग पढ़ा लिखा प्रोफेसर, भूगोल का प्रोफेसर जो है हनुमान का भक्त है और जाता है वो नहाने, ग्रहण नहाने जाता है, आज भी प्रोफेसर है, जानता है कैसे सूरज कितना दूरी पे है, कैसे पृथ्वी पैदा होने वाला जीव सूरज को निगल लेगा, लेकिन वो मानता है, जानता कुछ है, मानता कुछ है। ये आपके पाठ्यक्रम का जो दिया गया उसी का नतीजा है। आज जो झगड़ा हो रही है, आदमी को तर्क करके किसी बात पे सही जगह पे पहुंचने नहीं दिया जाता है। ये धर्मशास्त्र है। 18 पुराण 21 उपनिषद और ये जो रामायण और गीता मनुस्मृति और तमाम स्मृतियाँ हैं, पढ़ते पढ़ते जीवन खत्म हो जाएगा। इनका पता नहीं लगेगा कि क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। इतना विरोधाभास चीज़ें आपस में लिखी हुई हैं, ये रखा जाता है। आप कहना चाहते हैं कि अब ओबीसी समाज, दलित समाज जाग चुका है? पूरा नहीं जगा। ये इसके अंदर राजनीतिक जागृति आई है, राजनीतिक जागृति आई है, सामाजिक जागृति नहीं है। हाँ, राममानस नहीं। हाँ, कहाँ लिखा है? किस चौपाई में लिखा है? कौन से श्लोक में है? अरे क्या बात आप करते हैं, जानकारी रखिए तब बात करिए। बात रामचरितमानस की हो रही है तब तक आप बालिक बात कर रहे हैं, और रामचरितमानस की बात करिए। चलिए अच्छा, ये लोग सही बात है, ये लोग देश संविधान से चलना चाहिए ना। हमारे देश की व्यवस्था संविधान, देश तो संविधान से चल रहा है, तभी तो कहाँ से चल रहा है बताइए? हाँ, रामायण की बात करते हैं, संविधान कहाँ से देश से चल रहा है? देश तो संविधान से ही चल रहा है ना। नहीं, यहाँ पर देखिए, देश अगर संविधान से चलता तो इतनी मतलब की गलत कार्य क्यों होता? ओबीसी पिछड़ी दलित को क्या गलत कार्य हो रहा है? ओबीसी पिछड़ी दलित को क्या है, प्रत्येक दिन मुकदमे में फंसाए जा रहे हैं, जनरल कितने फंसाए जा रहे हैं, झूठे मुकदमे में फंसा के यहाँ पर SC ST लगाया जा रहा है। हाँ, क्या है मामला? ये लोग जैसे एक चीज और से देश को चलाना चाहते हैं। संविधान जलाया जाता है तो फॉर्मेलिटी पूरा होती है, और यहाँ रामायण पता नहीं जलाया जाए कि नहीं जलाया गया, इतनी बवाल हो रहा है। हाँ, अपने आप में अर्थ है। क्यों ऐसा ढोल गवार पशु का इसका ये छोटे में है ना, छोटे शब्द में किया गया है। फिर ताड़ने का क्या मतलब है? ताड़ने का मतलब है हम ताड़े उसको रगड़े। विषयांतर मत जाइए, विषयांतर मत। नहीं, एक मिनट मेरे कहने को रुकिए। आप इस ताड़न शब्द से क्या कहते हैं? वाल्मीकि में इस तरह का नहीं है, जबकि आपकी तुलसीदास क्या लिखे हैं? तुलसीदास तो कई जगह ऐसी बातें लिखे हैं, वो तो गलत है ही रामायण में। ताड़न गलत है। किसी ने कहा था, देखिए ये जो राजनीति है कि परख कर पांव रखो यारो, जमाना दल बदलू नेतों का, तुम भी हो जाओगे बदनाम यारो, जमाना दल बदलू नेतों का। स्वार्थ के वास्ते दल बदला करते हैं, पेट भरता नहीं तो गलियों में टहलते हैं। ये जेब कतर देंगे राजनीति की छुरियों से, गला भी घोट देंगे जरा सी दूरियों से। नज़र से नज़र बचा लो यारो, नज़र से नज़र बचा लो यारो, जमाना दल बदलू नेतों का। वोट की खातिर नोट दिखावे या उनकी मजबूरी, मानवता का नाम नहीं है आज के उम्मीदवारों में। यकीन नहीं तो पढ़ लो यारो हर दिन के अखबारों में। CPM से CPI, जदयू गई भाजपा, BSP से कांग्रेस मोर्चा। कहते सुना होगा अक्सर कि देश की सेवा करेंगे, निरोगियों के रोगी भूखे भुखमरी से मरेंगे। मत बांटो मत अपना यारो, जमाना दल बदलू नेतों का। तो ये लोग अपने स्वार्थ के लिए चट्टी चौराहों पे, गलियारों में जब इनका चुनाव आ जाता है तो तरह तरह के प्रोपगंडा करते हैं। जैसे किसी का नाम नहीं चल रहा है तो कुछ बोल देता है देश के प्रति, गाँव के प्रति, जात के प्रति, धर्म के प्रति, तो अपना प्रोपगंडा चलने लगता है।